मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी के नाम पर 34 साल का एक युवा आज सैकड़ों लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर मौज काट रहा है कि इस तस्वीर में दिखने वाला ये ठग सैकड़ों लोगों से इन्वेस्टमेंट कराने के बाद आज महानगरों के बार और पब में जाकर लोगों के पैसों से ऐश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल ने आज से करीब 38 साल पहले सन 1987 में एक ब्रोकिंग हाउस के रूप में की थी। कंपनी ने 2005 में निवेश बैंकिंग में प्रवेश किया। इसके बाद 2006 में निजी इक्विटी फंड में प्रवेश किया था। जनवरी 2010 में कंपनी ने मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से एक म्यूचुअल फंड व्यवसाय स्थापित किया। मोतीलाल ओसवाल इक्विटी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग और निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। मोतीलाल शेयर बाजार की दुनिया का एक बड़ा नाम है जिसे कई बड़े इनाम भी मिले हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पुरस्कार ही मिलता रहे। कई बार यह कंपनी विवादों में भी रहा है। कई एफआईआर भी इस कंपनी के नाम पर दर्ज हैं। दरअसल 7 से 8 हजार कर्मचारियों की जिस जगह पर संख्या हो, वहां पर उस संस्था में ऐसे कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। पर शायद इन्हीं बड़ी कंपनियों के नाम के साथ कुछ लोग अपना नाम जोड़कर छद्म हरकत करने से बाज नहीं आते, जो शेयर बाजार को एक गंदा धंधा बनाकर रख दिए हैं। और शायद यही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी के नाम पर 34 साल का एक युवा आज सैकड़ों लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर मौज काट रहा है। किसी के घर पर बेटी की शादी है पर रुपए की तंगी है, शादी नहीं कर सकता। कहीं कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है जिसे इलाज कराना है, पर रुपए की तंगी के कारण वो अपना इलाज नहीं करा रहा है। कहीं किसी ने नौकरी में रहते हुए लोन लेकर शेयर में अपना रुपए लगा दिया कि एक दिन उसे वो रुपए और ज्यादा रकम के साथ वापस मिल जाएगा, तो उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। वे सभी आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस तस्वीर में दिखने वाला ये ठग सैकड़ों लोगों से इन्वेस्टमेंट कराने के बाद आज महानगरों के बार और पब में जाकर लोगों के पैसों से ऐश कर रहा है। शराब के नशे में मस्त झूमते थिरकते इस युवक का नाम आकाश सिंह है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर का रहने वाला यह व्यक्ति 34 साल की उम्र में जो कारनामे कर चुका है, उसे सुनकर हर कोई चौंक जा रहा है। एक गांव से निकलकर शहर और महानगरों तक इसने इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग का जो जाल फैलाया, उस जाल में करीब 2 से 3 दर्जन लोग मात्र अंबिकापुर शहर के हैं। बाहर के कितने लोग होंगे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। इस खेल में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस कंपनी में काम करते हुए लोगों को ठगा, दरअसल वो कंपनी अंबिकापुर के कुछ लोगों ने वर्ष 2020 में शुरू किया था। एएसए नाम की एक कंपनी जिसका मुख्य उद्देश्य शेयर मार्केट से संबंधित ट्रेनिंग देना था। साथ ही शुरुआती समय में कुछ लोगों से इन्वेस्टमेंट भी कराया जाता था। इनकी मदद के लिए इनके नीचे अंबिकापुर के कुछ युवा भी जुड़े रहे। मुख्य तौर पर प्रकाश शर्मा, दीपक तिवारी, अरुण कुशवाहा, योगेश विश्वकर्मा, कमलेश टोप्पो जैसे दर्जनों युवाओं ने मार्केट से लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने का जिम्मा लिया था। इस कंपनी के मुख्य व्यक्ति थे राजन सिन्हा, जिनका 10 मई 2023 को आगरा के पास एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। इस घटना के बाद अचानक कंपनी डूबने लगी। हालात बेहद खराब होते चली गई। इसके बाद इस डूबती हुई कंपनी के युवाओं की मुलाकात आकाश सिंह नाम के शख्स से हुई, जो सूरजपुर जिले के धर्मपुर प्रतापपुर का निवासी है। इसने युवाओं को बताया, मैं एक अच्छा कुशल व्यापारी हूँ, अगर आप मुझे अपनी कंपनी में रख लें, साथ ही ट्रेड करने के लिए फंड दें, तो आप लोगों को भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। या आप अपने और परिचितों का डीमैट अकाउंट खुलवाएं ताकि मैं ट्रेड कर सकूं, तो इससे आप लोगों का भी बढ़िया फायदा हो जाएगा। आकाश ने बताया कि मेरा मोतीलाल ओसवाल कंपनी में बहुत अच्छा लिंक है। अगर हम मोतीलाल का सब ब्रोकरशिप लेते हैं तो हमें ब्रोकरेज का पैसा भी मिल जाएगा। ये डील कुछ दिन में फाइनल हो गया। और ऐसा बोल के आकाश सिंह ने मोतीलाल ओसवाल में इन सभी युवाओं के नाम से ही सब ब्रोकरशिप लिया और लोगों का डीमैट अकाउंट भी खुलवाया। और धीरे धीरे लोगों को पैसा इन अकाउंट में डालना शुरू हो गया था।
इन नौजवानों को खूब मजा आने लगा। इन्होंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों का पैसा लेकर डीमैट अकाउंट में करोड़ों रुपए डाल दिए। शुरुआत के कुछ महीनों में आकाश सिंह ने इन लोगों को अच्छा मुनाफा भी दिया। 20 अप्रैल 2024 को आकाश सिंह ने अंबिकापुर शहर के एक बड़े होटल में मीटिंग रखा। सबके अकाउंट का ग्रोथ दिखाया। सभी के अकाउंट में 100 से भी ज्यादा पैसा था। इसलिए लोग निश्चिंत हो गए कि आकाश अच्छा ट्रेड कर रहा है। फिर कुछ माह बाद असल खेल शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम में आकाश सिंह ने इन लोगों को अपने गृह क्षेत्र धर्मपुर में ले जाकर अपना सैकड़ों एकड़ का जमीन दिखाया, साथ ही साथ अपना फार्म हाउस भी दिखाया। आकाश ने सभी पार्टनर्स को दिल्ली स्थित एक फ्लैट में भी घुमाया था, जो कि शांति नगर दिल्ली में है। इसने कम समय में कंपनी के सभी लोगों को विदेश यात्रा भी करवा दिया। जिसके पास सिर्फ एक बाइक थी, वो कुछ ही दिनों में करीब 45 लाख की वोल्वो XC40 गाड़ी भी खरीद चुका था। इसने अंबिकापुर शहर में कई जगह जमीन भी खरीद ली। इसने कुछ ही समय में अपने लिए एक गनमैन भी रख लिया, सुरक्षा के लिहाज से, जो ऑफिस में बैठा रहता था। यह सारा कुछ किसी फिल्म की पटकथा की तरह लिखा जा रहा था, पर लोगों को समझ में जब तक आता, दरअसल बहुत देर हो चुका था। वर्ष 2024 के अंतिम महीनों में आकाश ने इन लोगों को पैसा देना बंद कर दिया। लोगों ने सवाल किया कि पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं या कम क्यों आ रहे हैं। इस पर आकाश का जवाब था कि इस माह प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाया, इसलिए पेमेंट कम दे रहा हूं। लोगों ने इस बार यकीन कर लिया। फिर महीने बीतते गए। दरअसल झूठ और मक्कारी का खेल शुरू हो चुका था। लगातार रुपए की लेन देन में देरी होने लगी थी। तब कंपनी के लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया और फायदे की बात छोड़कर सिर्फ मूलधन वापस कराने को कहा, ताकि शहर के बाकी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को उन्हें उनका पैसा वापस हो सके। यह महाठग 2024 के अक्टूबर में अपनी बीमारी का बहाना बताकर अचानक दुबई चला गया। तब से अब तक लोग अपना सिर ढूंढ रहे हैं। ज्यादा पैसे के लालच में लोग अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। इस पूरे कहानी में हमने आकाश के दफ्तर में कुछ ग्राहकों को भेजकर इसका स्टिंग कराया, जिसमें साफ तौर पर आकाश ये कह रहा है कि मार्केट में जो भी 7 करोड़ रुपए हो या 15 करोड़ रुपए हो, वो आकाश सिंह अपने घर से भरेगा, क्योंकि वो पैसा क्लाइंट का है। इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर कंपनी के लोग एक बार फिर से झांसे में आ गए। कुछ दिन इंतजार का खेल चला, पर फिर से ठगे गए। उसके बाद लोगों ने पुलिस का सहारा लिया। अंबिकापुर के गांधीनगर थाने से बुलावा आया। फिर इस ठग ने पुलिस के सामने 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर एक शपथ पत्र दिया कि मार्केट में जो रुपया है वो आकाश सिंह को देना है, वो इसकी जिम्मेदारी है। अब इस बार भी पुलिस फिर से यकीन कर ली और फिर से धोखा भी खा गई, क्योंकि अब जब इस ठग की कुंडली खंगाली जा रही है तो यह भी पता चल रहा है कि इसने गुजरात में एक बड़ा ठगी किया है, जिसका प्रमाण अहमदाबाद कोर्ट का ये नोटिस है। ये नोटिस सूरजपुर जिले के खड़गवां पुलिस के पास आया हुआ था, जिसमें 138 के केस यानी चेक बाउंस से संबंधित मामले पर आकाश को नोटिस देकर अगली पेशी में गुजरात बुलाने की बात कही गई है। पर धन्य है यहाँ की पुलिस। इधर इस ठग ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा है। सभी रिश्तेदारों के खातों से रुपए की लेन देन कर सबको बुरे तरीके से आकाश ने फंसा डाला है। आप समझिए कि कम समय में ज्यादा कमाने का जो नशा होता है वो कितना बुरा नशा होता है। इस ठग ने अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जोखिम में डाल दिया है। पर दर्जनों ऐसे लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई यहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखी थी, आज वे पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सुनिए कंपनी के लिए मार्केट से इन्वेस्टमेंट कराने वालों लोगों की व्यथा, जिन्हें ये यकीन था कि लोगों के साथ साथ इनका भी भाग्य चमक जाएगा, पर अब लोगों के सब्र का बांध टूटने का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद न जाने क्या होगा। पर पुलिस के लिए जरूर ये सवाल है कि इतने बड़े मामले में पूरी जानकारी के बाद भी आखिर पुलिस शांति बनाए हुए क्यों है? क्या शेयर बाजार की दुनिया में मोतीलाल ओसवाल की कंपनी या आकाश सिंह जैसे लोग कानून और न्याय व्यवस्था से इतने ऊपर हैं जिन पर पुलिस चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है? शुक्रिया। 2 नवंबर को 60 लाख रुपए दूंगा, 2 दिसंबर 2024 को 2 करोड़ दूंगा और जनवरी 15 2025 को बाकी रिमेनिंग अमाउंट दूंगा। कितना? जो भी कस्टमर के अकाउंट का जो भी था वो उनके अकाउंट में रिटर्न जाएगा।
मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। मैं अंबिकापुर यहीं सत्तीपारा का निवासी हूँ। मामला ये हुआ है कि एक आकाश सिंह करके हैं, ये प्रतापपुर धर्मपुर का। ये हमारे बीच ट्रेडिंग अच्छा करेगा बोल करके आया। दिसंबर में हमसे मुलाकात किया, हमारा ही ऑफिस में बैठा। बैठने के बाद हमारे मोतीलाल में मेरा बहुत अच्छा लिंक है बोल करके बताया। मोतीलाल ओसवाल में आपके डीमेट अकाउंट खोलूँगा, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, ट्रेड मैं करूँगा, OTP आपको बताना है, ऐसा बोल के इसने अकाउंट खुलवाया। तो इसने बोला अपने लोगों से भी पैसा लेकर के आप यहाँ लगा दीजिए, अपने डीमेट अकाउंट को बड़ा कर सकते हैं। और डीमेट अकाउंट आपका है, आपके अकाउंट में पैसा डल रहा है, ट्रेड मैं करूँगा, प्रॉफिट भी आप ही के में आना है। हमें लगा कि हमारा डीमेट अकाउंट, हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा तो प्रॉफिट लॉस का कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको हमारा लॉस करके क्या मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया कि अपने अलावा अपने घर परिवार से भी पैसा लेकर के, लोगों से, परिजनों से, मित्र से, किसी ने घर का फाइनेंस करा के दिया, किसी ने सोना को गिरवी रख कर दिया, ठीक ऐसे करके किसी ने अपना सेविंग दिया। करते करते हमने अपने अकाउंट को बड़ा कर लिया था। फिर इसने बोला कि सर 7.5 करोड़ टोटल पैसा था हमारा वहाँ पे, 7 करोड़ 40 लाख के लगभग पूरे 50-55 डीमेट अकाउंट में। तो इसने अपना सेटलमेंट किया, बोला मैं 4 करोड़ 60 लाख ही दे पाऊँगा। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 4 करोड़ 60 लाख ही दो, क्योंकि हमने वैसा उसलिए बोलना पड़ा क्योंकि इससे पहले भी हमसे मीटिंग हो चुकी थी। बोला इतना थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होता है, हम मानते हैं इस बात को, हम पैसा नहीं डाल पाएंगे, आप हमको पैसा वापस कर दो। तो 4 करोड़ 60 लाख में दिया। उसके बाद इसने कुछ नहीं दिया, सीधा अक्टूबर में कुछ नहीं दिया, नवंबर में कुछ नहीं दिया। तो हम इसके खिलाफ अपने थाना में रिपोर्ट कर रहे थे, गांधीनगर थाना में। मामला SP साहब के पास भी हमने दिया हुआ है, आजी साहब के पास भी दिया हुआ है कागज़। तो इसने अब हम जब FIR करने के लिए जाने वाले थे तो इसने 6 दिसंबर को आके हमसे कोर्ट में एग्रीमेंट किया कि मैं आप लोग को पूरा पैसा देना चाहता हूँ, ठीक है। बाकायदा अपने वकील को आकर के पूरा एग्रीमेंट किया, अपने नाम से चेक दिया, हमको चेक दिया 70-70 लाख का, सब में डेट लिखाया। और उसके बाद जो जैसा रहा, अभी तक पैसा का कोई गुंजाइश नहीं है। शुरू में इसने बस हमको 3 लाख दिया, 3 लाख के बाद 5 लाख और दिया, बोला था कि 20 लाख दूंगा, लेकिन उसके बाद कोई अमाउंट नहीं मिला। 8 लाख के बाद हमको इसमें इस पूरे क्रियाकलाप में इसका एक भांजा है निखिल प्रताप सिंह, ठीक है, और ये आकाश सिंह पूरे के पूरे इसमें शामिल हैं। और हमारा बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब हमारे घर परिवार को 4-6 महीने से कुछ पैसा नहीं गया है, सब लोग हमको परेशान कर रहे हैं। हमने मूलधन मंगा इससे, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गया, इसने हमें ना ब्याज दिया है ना हमारा मूलधन दिया है। मैं अतुल दुबे अंबिकापुर का ही निवासी हूँ। इससे जब मुलाकात हुई तो यही सब चीज़ें थी कि मैं भी अच्छा ट्रेड कर लूँगा, करके दिखाऊँगा, कई सारी चीज़ें दिखाता था। उसके बाद में दिसंबर से वही घटनाएं होनी शुरू हो गई और कि मोतीलाल ओसवाल में मेरा बहुत अच्छा पकड़ है और आप ही के खाते में पैसा रहेगा, ट्रेड मैं करूँगा। ये और इसका भांजा दोनों मिल करके खाते खुलवाए, कई लोगों के खाते खुले उसमें। 29 अक्टूबर को क्या हुआ कि लोगों से बातचीत करना इधर उधर बंद कर दिया था। बीच में दुबई भाग गया था, उसके ऑफिस से जानकारी मिली तो दुबई भाग गया था। तो थोड़ा सा और लोग पैनिक होने लग गए। तो अपने को नहीं बताया, हमको ये बताता था तबीयत ख़राब है, हैदराबाद या बेंगलोर कहीं एडमिट हूँ। तो धनतेरस का दिन था, उस दिन आया तो हम लोग कई लोग थे, इसके लगभग 50 निवेशक थे। तो सबके सामने पहले तो एक गनमैन रखा था, एक्समैन सिक्योरिटी सर्विसेज का था बिलासपुर का, उसको बुला के रखा था। पहले तो उसको आदेशित किया कि इन लोगों को भगाइए, यहाँ से निकालिए, मेरे पास किसी का पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं दूंगा, जिसको जो करना है कर ले। फिर सुबह शाम तक वहाँ गहमा गहमी बनी रही। फिर उस दिन भी चेक दिया अलग अलग, लगभग 5 करोड़ के आसपास अलग अलग चेक दिया। तो गांधीनगर थाने में SP साहब और IG साहब को शिकायत किए। शिकायत के बाद में 6 दिसंबर को स्वयं से आया एक मध्यस्थता करने के हिसाब से। इसमें स्वयं से लिखा कि मैं और मेरा भांजा निखिल प्रताप सिंह, हम दोनों ने मिल करके ये डीमेट अकाउंट सबके खुलवाए थे और ट्रेड खुद करते थे। होने वाले नुकसान की सारी जवाबदारी इसकी थी। निष्कर्ष में ये निकला 7.5 करोड़ 40 लाख में कि 4 करोड़ 6 लाख ये अलग अलग महीने में चेक के माध्यम से देगा। और सभी लोगों के नाम से अलग अलग 70 लाख के आसपास के चेक थे। इसमें मेरा व्यक्तिगत चेक 9वें या 10वें महीने का है। अब पहली देनदारी इसको पूरी करनी थी 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर को भी नहीं किया, जनवरी को भी नहीं किया। अंतिम रूप से अभी 2-4-6 दिन पहले बात हुई थी एक माध्यम से, तो ये हुआ कि मैं पैसा दे दूंगा। लेकिन हमारे लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर में कि हमको कार्यवाही एनी हाउ चाहिए। इसकी ये गतिविधि जब हुई तो ये कागज़ इसने थाने में दिया और ये भी एक गुमराह करने का ही तरीका था, जितना अब अपने को समझ में आ रहा है। दोनों मामा और भांजा मिल करके लंबे समय से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं।